चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए आप एक पार्टी में हैं, तो ध्यान किस पे जाता है? उस इंसान पर जो सबसे हंस हंस कर बात कर रहा है, महफिल की जान बना हुआ है, या फिर उस पर जो एक कोने में चुपचाप खड़ा बस सबको देख रहा है? आज हम इसी आम धारणा को तोड़ने वाले हैं कि जो सबसे मिलनसार दिखता है वही सबसे भरोसेमंद होता है। क्या हो अगर असली ताकत उस खामोशी में छिपी हो? चलिए पता लगाते हैं। ये बात तो सीधी हमारी सोच पर चोट करती है ना? बचपन से तो हम यही सुनते आए हैं कि भाई खुलकर बोलो, सबसे मिलो जुलो, यही अच्छे गुण हैं। लेकिन साइकोलॉजी वो तो कुछ और ही कहानी बता रही है। वो कहती है कि उस शांत इंसान पर ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत हो। तो चलिए इसी दिलचस्प पहेली की गहराई में उतरते हैं। अक्सर ऐसे लोगों से पाला पड़ता है ना, जो पहली ही मुलाकात में ऐसे घुल-मिल जाते हैं जैसे बरसों से जानते हों। हर बात पर हाँ में हाँ, तारीफों की तो जैसे बारिश ही कर देते हैं और ऐसा महसूस कराते हैं कि उनसे ज्यादा खास कोई है ही नहीं। लेकिन क्या यह सब सच होता है? क्या हमेशा? साइकोलॉजी कहती है, भाई सावधान, कभी-कभी ये जो बहुत ज्यादा अच्छा दिखना है ना, ये सिर्फ एक मास्क होता है। दूसरों का भरोसा जीतने और फिर उन्हें कंट्रोल करने की एक बहुत ही सोची समझी चाल। और पता है, इस चालाकी का एक नाम भी है। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। नाम में लव है, पर असल में ये प्यार नहीं बल्कि इमोशनल मैनिपुलेशन का एक बहुत बहुत पावरफुल तरीका है। सोचिए, कोई प्यार और तारीफों की ऐसी सुनामी ले आए कि लगने लगे बस यही है वो इंसान। पर असली मकसद कुछ और ही होता है। मकसद होता है सामने वाले को इमोशनली अपने ऊपर इतना डिपेंडेंट बना लेना ताकि उसे कंट्रोल किया जा सके। तो सवाल यह है कि ये काम कैसे है? इसे एक कठपुतली के खेल की तरह समझिए। पहले तो तारीफों और प्यार से कंट्रोल किया जाता है, फिर धीरे धीरे बड़ी चालाकी से दोस्तों और परिवार से दूर कर दिया जाता है, और आखिर में इंसान को लगने लगता है कि वो तो इनके बिना कुछ है ही नहीं। वो जो चार्म है ना, वही तो वो डोरियां हैं जिनसे पूरा खेल खेला जाता है। अच्छा, अब कहानी में दूसरा किरदार आता है, वो शांत इंसान। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि जो चुप है वो या तो शर्मीला है या उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कमजोर है। लेकिन क्या हो अगर ये सोच ही पूरी तरह गलत हो? क्या हो अगर वो खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर हो? चलिए इस पूरे आइडिया को पलट कर देखते हैं और खामोशी के पीछे छुपी असली ताकत को समझते हैं। देखिए, जो इंसान चुपचाप देख रहा है वो बस बैठा नहीं है, वो एक्टिव है। वो अपनी ऑब्जर्वेशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। वो एक जासूस की तरह है। बिना किसी को पता चले वो जानकारी जमा कर रहा है। वो सिर्फ बातें नहीं सुन रहा, वो ये देख रहा है कि कौन किससे बात कर रहा है, उनके हाव भाव क्या हैं, और वो कौन सी बातें हैं जो कहीं नहीं जा रही पर समझी जा सकती हैं। मतलब बिना बातचीत का हिस्सा बने वो कमरे का पूरा सोशल मैप अपने दिमाग में बना लेता है। तो अब हमारे पास दो तरह के लोग हैं। एक तरफ है वो अच्छा नार्सिसिस्ट जिसे लगातार अटेंशन चाहिए, और दूसरी तरफ है वो शांत ऑब्जर्वर जो चुपचाप जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इन दोनों में जो सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल फर्क है ना, वो है उनकी इनर स्टेबिलिटी का। मतलब उन्हें अपनी कीमत का एहसास कहां से होता है, बाहर से या अंदर से? और बस यही एक चीज उनकी असली ताकत और कमजोरी तय करती है। और ये पॉइंट ये बहुत जरूरी है। वो जो शांत ऑब्जर्वर है वो इमोशनली एक किले की तरह है। उसकी सेल्फ वर्थ, उसकी अपनी कीमत दूसरों की तारीफ पर डिपेंड नहीं करती, वो अंदर से आती है। इसीलिए ना तो कोई इसे तारीफ उसे बहला सकता है और ना ही आलोचना से उसे तोड़ सकता है। वो मैनिपुलेशन से लगभग इम्यून है, क्योंकि इसे किसी और के वैलिडेशन की, किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। तो पूरी बात का निचोड़ यहां है। एक तरफ है अच्छा नार्सिसिस्ट, उसका गोल दूसरों से वैलिडेशन पाना, तरीका लव बॉम्बिंग, और सबसे बड़ी कमजोरी अटेंशन की भूख। और दूसरी तरफ है हमारा शांत ऑब्जर्वर, उसका गोल डेटा इकट्ठा करना, तरीका ऑब्जर्वेशन, और सबसे बड़ी ताकत उसकी अपनी अंदरूनी स्थिरता। यह बिल्कुल एक शतरंज के खेल जैसा है, और दोनों खिलाड़ी अपनी अपनी चालें चल रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग स्टाइल में। तो इस पूरी जानकारी का अब करना क्या है? सीधा सा मतलब है, अब अपने सोशल रडार को, लोगों को परखने के तरीके को थोड़ा रिकैलिब्रेट करने का टाइम आ गया है। सोचना यह है कि भरोसा उन पर किया जाए जो बहुत चार्मिंग लगते हैं, या उन पर ध्यान दिया जाए जिनमें एक ठहराव और गहराई दिखती है। अब वक्त है कि दिखावे के पार जाकर लोगों के असली कैरेक्टर को समझा जाए। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कमरे में सबसे मजबूत खिलाड़ी आखिर है कौन? वो जो स्पॉटलाइट में चमक रहा है, या वो जो अंधेरे में सब कुछ देख रहा है? देखिए,
असली ताकत उसमें नहीं जो ध्यान खींचने की कोशिश करे, बल्कि उसमें है जिसकी मौजूदगी ही सम्मान दिला दे। वो जो बोलता कम है, लेकिन जब बोलता है ना तो सब सुनते हैं। तो अगली बार जब किसी कमरे में हो तो जो सबसे ज्यादा बोल रहा है उसे तो सुनिए ही, लेकिन नजर उस पर रखिए जो चुपचाप सब कुछ देख रहा है। याद रखिए, असली खिलाड़ी हमेशा वो नहीं होता जिसकी आवाज सबसे तेज हो,